नमस्कार, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको प्रेगनेंसी की कलर डॉपलर सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, ये बताने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूँ कि ये बेबी बॉय की कलर डॉपलर सोनोग्राफी रिपोर्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानने के लिए क्रेज़ी रहते हैं कि बेबी बॉय की प्लेसेंटा की पोजीशन क्या होती है, बेबी बॉय की हार्ट बीट FHR क्या होती है। और मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि क्या प्लेसेंटा की पोजीशन अगर पोस्टीरियर होती है तो होने वाला बेबी एक बेबी बॉय होता है, या प्लेसेंटा की पोजीशन एंटीरियर होती है तो होने वाला बेबी एक बेबी गर्ल होती है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि मुझे क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इसके बारे में भी मैं आप सबको डिटेल में बताऊंगी। इसके साथ साथ मैं आप सबको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में कलर डॉपलर सोनोग्राफी मतलब कि अल्ट्रासाउंड कब किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, और प्रेगनेंसी में कलर डॉपलर सोनोग्राफी करना क्यों ज़रूरी होता है। और ये जो कलर डॉपलर सोनोग्राफी होता है ये नॉर्मल सोनोग्राफी से अलग होता है, ये मतलब क्यों अलग होता है ये भी मैं आप सबको डिटेल में बताऊंगी। और इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं जो कि नॉर्मल सोनोग्राफी में नहीं दिखती हैं। तो डॉक्टर क्यों रिकमेंड करते हैं कलर डॉपलर सोनोग्राफी को प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसके बारे में मैं सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में क्यों कलर डॉपलर सोनोग्राफी करना ज़रूरी होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ कलर डॉपलर सोनोग्राफी में ही पता चलती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप किया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि ये बेबी बॉय की कलर डॉपलर सोनोग्राफी रिपोर्ट है, तो इसमें प्लेसेंटा का पोजीशन क्या था, FHR क्या था, सब कुछ आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। क्योंकि इस सोनोग्राफी में ये एक बेबी बॉय की सोनोग्राफी रिपोर्ट है। इस प्रेगनेंसी में जो बेबी डिलीवर हुआ है वो एक बेबी बॉय है। तो सब कुछ डिटेल में मैं आप सबको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दिया है EOSG का मतलब होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। अब यहाँ पे है ऑब्स्टेरिक विथ कलर डॉपलर स्टडी। ऑब्स्टेरिक का मतलब होता है कि जब हम प्रेगनेंसी के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको ऑब्स्टेरिक कहते हैं। विथ कलर डॉपलर स्टडी, कलर डॉपलर स्टडी के द्वारा प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी, इसका मतलब ये होता है। तो फ्रेंड्स, जब आप अपनी सोनोग्राफी देखेंगे, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सब कुछ डिटेल दिया रहता है। तो यहाँ पे देखिए, आपका अगर मतलब जो भी पॉइंट्स होंगे इसमें एग्जैक्ट आपको मैच नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर नीचे आगे पीछे आप जो भी पॉइंट हैं उसको देख सकते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे लिखा हुआ है। पॉइंट टू पॉइंट तो मैच नहीं करेगा, लेकिन हाँ, ऊपर नीचे आगे पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ सारी चीज़ें आपको अपने सोनोग्राफी से और ये सोनोग्राफी जो मैं पढ़ रही हूँ वो एग्जैक्ट मैच होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है LMP का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि जब आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया था उसके पहले जो आपका पीरियड आया था उसका डेट यहाँ पे लिखा होता है। फर्स्ट डे, जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उस दिन का ये डेट है, क्योंकि वहीं से आपकी प्रेगनेंसी काउंट होती है। वो पहला दिन होता है जिस दिन आपकी ब्लीडिंग पीरियड की स्टार्ट होती है, उस दिन से आपका प्रेगनेंसी का डेट काउंट होता है। अब यहाँ है देयर इज ए सिंगल लाइव इंट्रायूटेराइन फीटस, मतलब कि सिंगल लाइव की मतलब यूट्रस में, बच्चेदानी में सिंगल बेबी है और वो लाइव है। इंट्रायूटेराइन फीटस, इंट्रायूटेराइन का मतलब है कि यूट्रस के अंदर है, बच्चेदानी के अंदर है। अगर यहाँ पे इंट्रायूटेराइन नहीं होगा तो ये प्रेगनेंसी रिस्की हो सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जब बेबी यूट्रस में ना अटैच होके कहीं और पे अटैच हो जाता है, यूट्रस के बाहर, बच्चेदानी के बाहर अगर बेबी अटैच हो जाता है
तो उसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जब यूट्रस के बाहर फैलोपियन ट्यूब में हो जाती है तो उसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी का यूट्रस में होना, इंट्रा यूटेराइन होना ज़रूरी होता है। विथ सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि बेबी जब 35 से लेकर 36 वीक में नेचुरली हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो उसको हम कहते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। जब बेबी का हेड जो है वो यूट्रस के ओपनिंग पे हो जाता है, नीचे की साइड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। अगर बेबी का हेड यूट्रस के ऊपर रहता है, यानी कि जहाँ पे हमारा चेस्ट है, हमारी छाती है, ऊपर रहता है, तो उसको कहते हैं ब्रीच बेबी। जब बच्चे का पैर यूट्रस के नीचे होता है और सर ऊपर होता है तो उसको कहते हैं ब्रीच बेबी। तो यहाँ सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे का सिर जो है वो नीचे है, वो ब्रीच पोजीशन में नहीं है। तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो वो नॉर्मल माना जाता है। एंड लॉन्गिट्यूडिनल लाई, और मतलब वो बेबी खड़ा है, आड़ा नहीं है, बेबी खड़ा है। फीटल मूवमेंट इज प्रेजेंट, यानी कि बेबी मूवमेंट कर रहा है, उसकी हलचल जो है वो हो रही है। फीटल कार्डियक एक्टिविटी इज प्रेजेंट। कार्डियक एक्टिविटी का मतलब होता है कि बेबी के दिल की धड़कन जो है वो है। विथ एच आर का मतलब होता है हार्ट रेट। हार्ट रेट 133 बीट्स पर मिनट, 133 बीट्स पर मिनट। कार्डियक एक्टिविटी को, फीटल हार्ट रेट को बीट्स पर मिनट में काउंट करते हैं। अब यहाँ है फीटल बायोमेट्री। फ्रेंड्स, फीटल बायोमेट्री, कई लोग जानना चाहते हैं कि फीटल बायोमेट्री क्या होता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि फीटल बायोमेट्री एक टेस्ट होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड के द्वारा फीटस के साइज को मेज़र करता है। तो उसको कहते हैं फीटल बायोमेट्री, कि बेबी की शरीर की जो बनावट है उसका पूरा मेजरमेंट करता है, तो उसको फीटल बायोमेट्री कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले है बीपीडी। बीपीडी का मतलब होता है बाईपेराइटल डायमीटर। बाईपेराइटल डायमीटर में क्या होता है कि बेबी का, फीटस का जो स्कल होता है, जो खोपड़ी होती है, तो खोपड़ी में एक बोन से दूसरे बोन के बीच की चौड़ाई को जब मेज़र करते हैं तो उसको बीपीडी में करते हैं। तो उसकी साइज यहाँ पे दी हुई है। तो ये 36 वीक की सोनोग्राफी रिपोर्ट है, तो उसमें बीपीडी इतना आया है। अब ये है एसी। एसी का क्या मतलब होता है? एब्डोमिनल सरकमफरेंस। फीटस का जो एब्डोमेन है, जो पेट है, उसका मेजरमेंट करते हैं तो उसको कहते हैं एब्डोमिनल सरकमफरेंस। अब ये एफएल का मतलब होता है फीमर लेंथ। फीमर जो होती है वो हमारे बॉडी की सबसे लंबी और स्ट्रॉन्ग बोन होती है। तो फीमर के द्वारा पूरे फीमर लेंथ से बेबी के पूरे बॉडी के ग्रोथ का पता चल जाता है। तो यहाँ पे फीमेल लेंथ इतना दिया गया है 36 वीक की प्रेगनेंसी रिपोर्ट में। अब यहाँ पे है GA/LMP। GA का मतलब होता है जेस्टेशनल एज, गर्भावस्था की एज, प्रेगनेंसी की एज बाई LMP। LMP मतलब जैसा कि मैंने बताया लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो प्रेगनेंसी के पहले आपका लास्ट पीरियड आया था उसके अकॉर्डिंग एक LMP आपका दिया रहता है। यहाँ पे 37 वीक का 4 डेज का है, उसके अनुसार प्रेगनेंसी की एज है। और ये दूसरा है GA/USG, जेस्टेशनल एज बाई अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी में जैसे ग्रोथ हुआ रहता है फीटस का, उसके अकॉर्डिंग ये डेट दी रहती है। तो 2 डेट यहाँ पे है, एक 36 वीक दिखा रहा है सोनोग्राफी के अकॉर्डिंग, और LMP के अकॉर्डिंग इस प्रेगनेंसी की एज जो है वो 37 वीक है, और एक USG के अनुसार ये 36 वीक 3 डेज की है। अब यहाँ पे है EDD। कई लोग जानना चाहते हैं कि EDD क्या होता है। EDD का मतलब होता है
एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट बाय LMP, जो आपका लास्ट पीरियड आया था उसके अकॉर्डिंग जो आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है, जो आपकी होने वाले बेबी की डिलीवरी डेट है, वो दी रहती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है? अपर सेगमेंट पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल का मतलब कि प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस में, बच्चेदानी में पीछे की साइड है, यानी कि हमारे पीठ के साइड है और वो ऊपर है, तो उसको कहते हैं अपर सेगमेंट पोस्टीरियर वॉल। और यहाँ पे प्लेसेंटा का जो मैच्योरिटी ग्रेड है वो 3 आया हुआ है। देखिए, जैसे जैसे बेबी का भी ग्रोथ होता है वैसे वैसे प्लेसेंटा का भी ग्रोथ होना ज़रूरी होता है। तो अगर प्लेसेंटा का ग्रोथ सही होगा तो बेबी का भी ग्रोथ सही से होगा। मान लीजिए कि जैसे बेबी छोटा रहता है, वो बड़ा होता है, हेल्दी होता है, वैसे ही प्लेसेंटा का ग्रोथ होता है। तो जितना ग्रोथ हुआ रहता है, फर्स्ट ग्रेड आता है, सेकंड ग्रेड आता है, थर्ड ग्रेड आता है, तो इसमें थर्ड ग्रेड है। अब यहाँ पे लिक्वर का मतलब होता है कि लिक्विड, जो फीटस एक सैक में होता है, एक थैली में होता है, आप सब जानते हैं, और वो थैली जो होती है, जो सैक होता है, वो पानी में तैरता रहता है, तो उसको बोलते हैं लिक्विड का मतलब। और उस पानी को हम कहते हैं उस पानी को हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। जिस पानी में बेबी रहता है उसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो उस पानी की मात्रा जो है ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए, वो पानी पर्याप्त होना चाहिए। तो जब उसमें आपका पर्याप्त रहेगा तो उसको लिखा रहेगा वहाँ पे एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है कि वो पानी जो है वो पर्याप्त है। अब कंजेनाइटल एनोमली का मतलब होता है कि जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो उसमें कोई खराबी, कोई बनावटी खराबी या किसी तरह का उसमें अगर गड़बड़ी है तो उसको कहते हैं कंजेनाइटल एनोमली। जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है, गर्भ में रहता है, और गर्भ में के अंदर अगर बच्चे में कोई बनावटी खराबी हो जाती है, उसके हाथ में, उसके पैर में, उसके नाक में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको कहते हैं कंजेनाइटल एनोमली। तो इस सोनोग्राफी में, इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में नो क्रॉस कंजेनाइटल एनोमली एज सीन। तो नो क्रॉस मतलब कि किसी तरह का उसमें बच्चे में खराबी नहीं है। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको एक चीज़ और बता दूं कि जैसा कि मैंने कहा कि प्रेगनेंसी में क्यों डॉक्टर कलर डॉपलर सोनोग्राफी को रिकमेंड करते हैं, तो इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि ये जो कंजेनाइटल एनोमली है, यानी कि बच्चे में अगर कोई खराबी होती है, बनावटी खराबी होती है, तो वो नॉर्मल सोनोग्राफी के द्वारा, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता नहीं चलता है, वो सिर्फ और सिर्फ कलर डॉपलर सोनोग्राफी के द्वारा ही पता चलता है। तो इसलिए इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके लिए डॉक्टर प्रेगनेंसी में कलर डॉपलर सोनोग्राफी को रिकमेंड करते हैं, वो भी अभी मैं आप सबको आगे बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी में डॉक्टर कलर डॉपलर सोनोग्राफी को रिकमेंड करते हैं। तो आगे मैं वो सब चीज़ें बताऊँगी। तो पहली चीज़ ये थी कि इसके लिए डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं प्रेगनेंसी में कलर डॉपलर सोनोग्राफी को। अब यहाँ पे देखिए दिया है कलर डॉपलर स्टडी। अब आप यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी कि डॉक्टर जो है वो प्रेगनेंसी में आपको कलर डॉपलर सोनोग्राफी करने के लिए क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि ये जो कलर डॉपलर सोनोग्राफी है उससे वो नॉर्मल सोनोग्राफी से क्यों अलग होता है। इसलिए अलग होता है कि जो कलर डॉपलर सोनोग्राफी होती है उसमें जो बेबी में जो ब्लड की फ्लो है वो रेड और ब्लू कलर का दिखाई देता है। आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया है ना, ये ग्राफ, इसमें रेड और ब्लू कलर का दिख रहा है। जो ब्लड फ्लो हो रहा है बेबी को वो सब दिख रहा है, कलर दिख रहा है। ये नॉर्मल सोनोग्राफी में नहीं दिखता है। तो अब कहाँ कहाँ के ब्लड फ्लो को चेक किया जाता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ब्लड फ्लो को चेक करते हैं वो है अम्बिलिकल आर्टरीज। अम्बिलिकल आर्टरीज का मतलब होता है
कि बच्चे का जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, जो गर्भनाल होता है, वहाँ के ब्लड फ्लो को देखा जाता है कि वहाँ पे सही से ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं अम्बिलिकल आर्टरीज में, जिससे कि बेबी को पर्याप्त ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो पहली जगह का जो ब्लड फ्लो देखा जाता है वो देखा जाता है अम्बिलिकल आर्टरीज के ब्लड फ्लो को चेक किया जाता है। अब दूसरी जगह का जो ब्लड फ्लो चेक किया जाता है वो चेक किया जाता है थोरैसिक एरोटा। अब थोरैसिक एरोटा क्या होता है? तो फ्रेंड्स मैं आप सबको बता दूं कि थोरैसिक एरोटा का मतलब है, थोरैसिक मतलब कि चेस्ट, जो हमारा चेस्ट का एरिया होता है उसमें नेक से लेकर जो चेस्ट होता है उसमें एक आर्टरी होती है जो हमारे बॉडी की सबसे लॉन्ग और स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टरी होती है, और वो क्या करती है कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है। तो उसको हम कहते हैं थोरैसिक एरोटा। ये हमारे चेस्ट में होता है, हमारी छाती में होता है। तो यहाँ के ब्लड फ्लो को चेक किया होता है, बेबी का जो थोरैसिक एरोटा होता है वहाँ का ब्लड फ्लो चेक किया जाता है। अब तीसरी जगह का जो ब्लड फ्लो चेक किया जाता है वो चेक किया जाता है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, यानी कि मिडिल सेरिब्रल आर्टरी जो होती है वो बेबी के ब्रेन में होती है। फीटस के ब्रेन में जो आर्टरी होती है वहाँ के ब्लड फ्लो को चेक किया जाता है कि ब्रेन में ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे कोई क्लॉटिंग तो नहीं है, कुछ मतलब ऐसी वहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको चेक किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये कलर डॉपलर सोनोग्राफी के द्वारा ये 3 जगह के ब्लड फ्लो को चेक किया जाता है, और ये ब्लड फ्लो जो है वो रेड और ब्लू कलर का दिखाई देता है कलर डॉपलर सोनोग्राफी के द्वारा। तो ये सिर्फ और सिर्फ कलर डॉपलर सोनोग्राफी के ही द्वारा चेक हो सकता है, ये नॉर्मल सोनोग्राफी के द्वारा चेक नहीं हो सकता है। तो इसलिए भी डॉक्टर प्रेगनेंसी में कलर डॉपलर सोनोग्राफी को रिकमेंड करते हैं। अब आगे फ्रेंड्स ये दिया है इम्प्रेशन मतलब यहाँ पे होगा कि इस प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड के द्वारा कलर डॉपलर सोनोग्राफी के द्वारा क्या क्या चीज़ें डिटेक्ट हुई हैं, क्या क्या चीज़ें देखी गई हैं। तो पहली चीज़ जो है वो सिंगल लाइव फीटस कॉरेस्पॉन्डिंग टू 36 वीक 3 डेज, मतलब कि सिंगल बेबी है यूट्रस में, कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग टू 36 वीक, मतलब सिंगल फीटस है और वो 36 वीक 3 डेज का है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, यानी कि 36 वीक में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सोनोग्राफी के द्वारा 36 वीक की प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई है। तो इसमें सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन का मतलब जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि प्रेगनेंसी के 36 से 37 वीक में जब बेबी नेचुरली हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो उसको हम कहते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। अब एस्टिमेटेड फीटल बॉडी वेट जो है, यानी कि बेबी का जो एस्टिमेटेड बॉडी वेट है वो है 36 वीक की प्रेगनेंसी में बेबी का जो बॉडी वेट है वो है 2974 ग्राम, यानी कि 2 kg 974 ग्राम का बेबी है। मतलब कि आप 3 kg अराउंड मान सकते हैं कि बेबी 3 kg का है 36 वीक में। अपर सेगमेंट पोस्टीरियर वॉल, प्लेसेंटा का पोजीशन जो है वो पोस्टीरियर यूट्रस के पोस्टीरियर पीछे है और अपर सेगमेंट में है। ग्रेड 3 मैच्योरिटी है प्लेसेंटा का। एडिक्वेट लिक्योर है, यानी कि जो पानी होता है यूट्रस में बच्चेदानी में जिसमें बच्चा रहता है उसको, उस पानी की मात्रा अगर पर्याप्त रहती है तो उसको कहते हैं एडिक्वेट, यानी कि पानी यहाँ पे पर्याप्त है। नॉर्मल कलर डॉपलर स्टडी बाय अम्बिलिकल आर्टरीज, फीटल एरोटा एंड MCA, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, यानी कि जो ब्लड फ्लो को कहाँ कहाँ पे चेक हुआ है वो यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल पाया गया है इसमें। अब नो एविडेंस ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक, तो ये देखिए
डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी के 36 से 37 वीक में कलर डॉपलर सोनोग्राफी रिकमेंड करते हैं। इसलिए रिकमेंड करते हैं ताकि ये पता चल सके कि बच्चे के गले में उसका अम्बिलिकल कॉर्ड, उसका जो गर्भनाल होता है वो फंसा हुआ तो नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अपना अम्बिलिकल कॉर्ड, उनका जो गर्भनाल होता है वो अपने गले में फंसा लेते हैं। कभी सिंगल लूप होता है, कभी सेकेंड लूप होता है, कभी थर्ड लूप, मतलब 2 नाल, 3 घेरा, 4 घेरा ऐसे बच्चे फंसा लेते हैं। तो उसको कॉर्ड अराउंड नेक कहते हैं। तो इसका कोई एविडेंस नहीं है, मतलब कि इसमें बच्चा जो है उसके गले में कोई भी उसका कॉर्ड फंसा हुआ नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि ये जो कॉर्ड अराउंड नेक होता है वो सिर्फ और सिर्फ कलर डॉपलर सोनोग्राफी से ही पता चलता है। उसमें अगर आप नॉर्मल सोनोग्राफी करवाएंगे तो उससे डिटेक्ट नहीं होता है। इसलिए जब आपका डिलीवरी होने वाला रहता है 35 से 36 वीक में, आपको डॉक्टर कलर डॉपलर सोनोग्राफी रिकमेंड करते हैं ताकि ये पता चल सके कि उसमें बेबी जो है उसके गले में उसका अम्बिलिकल कॉर्ड तो नहीं है। अगर बच्चे के गले में अम्बिलिकल कॉर्ड होता है तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी कराने में रिस्क होता है। वो बच्चे और मदर दोनों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो इसलिए वो कलर डॉपलर सोनोग्राफी होता है ताकि ये पता चल सके कि बच्चे के गले में उसका गर्भनाल तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी चीज़ें कलर डॉपलर सोनोग्राफी के द्वारा देखी गई हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया आप सबको कि ये एक बेबी बॉय की कलर डॉपलर सोनोग्राफी रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। तो जो भी लोग बहुत ही क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए कि क्या अगर प्लेसेंटा की पोजीशन पोस्टीरियर होती है तो होने वाला बेबी बॉय होता है, या फिर अगर प्लेसेंटा की पोजीशन एंटीरियर होती है तो होने वाला बेबी एक बेबी गर्ल होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि प्लेसेंटा की पोजीशन से और FHR से, फीटल हार्ट रेट से कुछ भी डिटेक्ट नहीं होता है, कुछ भी पता नहीं चलता है। हालांकि ये है कि आप कलर डॉपलर सोनोग्राफी के द्वारा बेबी के जेंडर का डिटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप सबको पता ही होगा कि ये इंडिया में इल्लीगल है कि आप जेंडर का डिटेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो जो भी लोग आप सबको वीडियो बनाते हैं या कहते हैं कि प्लेसेंटा की पोजीशन से और FHR से बेबी के जेंडर का डिटेक्शन हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये गलत बात है। आप लोगों को इन बातों में बिलीव नहीं करना चाहिए। आप सब अगर प्रेग्नेंट हैं, कोई भी मेरी फीमेल फ्रेंड्स अगर प्रेग्नेंट हैं, तो उनको इस बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेबी के हेल्थ पे, अपने हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको आपकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आपका बेबी भी हेल्दी होगा और सब कुछ हेल्दी रहेगा। तो इस पे फोकस ना करके आपको अपने हेल्थ पे, अपने बेबी के हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि लड़का और लड़की कोई भी कम नहीं होता है। लड़कियां आजकल किसी चीज़ में कम नहीं हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आप बिलीव मत करिए, और जो भी है आप प्रे करिए गॉड से कि आपको हेल्दी बेबी हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आप सबको यूज़फुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।